दोस्तों जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी छोटी डिसेबल यानी मिंकी अपने मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर मुझे पता है कि वो गार्जियन बिस्ट कहाँ मिलेगा। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं कि चलो मुझे गार्जियन के पास लेकर चलूँ। ये सुनने के बाद हमारी छोटी डिसेबल अपने मास्टर और अपने दोनों सीनियर सिस्टर को उस गार्जियन के पास ले जाने लगती है। तभी ये एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारी छोटी डिसेबल अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर मैं एक बार घूम चुकी थी, तभी मैंने उस गार्जियन को देखा था। तभी वो सामने की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि मास्टर जरा सामने तो देखिए। ये सुनने के बाद हमारी दोनों डिसेबल बहुत ही चौंक जाती है और बोलती है कि मास्टर वो चीज के सामने देखिए, सामने सामने देखिए। तभी दिखाया जाता है कि सामने एक होती है बुद्धा की स्टैचू। तो दोस्तों ये बुद्धा की स्टैचू पहले हम देख चुके हैं, जहाँ पर हान सेन और उसके सभी दोस्त आए थे। तभी हान सेन को ये बुद्धा की स्टैचू अपने हाथों में पकड़ लिया था। तभी ये बुद्धा की स्टैचू देखते हुए हमारे एमसी बोलता है कि ये तो एक बुद्धा की स्टैचू, कि यहाँ पर कोई डेसोलेट पैलेस है। तभी हमारी सेकंड डिसाइल बोलती है कि मास्टर इस स्टैचू से मुझे स्वॉर्ड इंटेंट महसूस हो रहा है। तभी दिखाया जाता है कि वो बुद्धा की स्टैचू पूरी तरह से टूट जाती है और जैसे ही टूटते है उसके अंदर से हमको एक बीस्ट को दिखाया जाता है। इस बीस्ट को देखने के बाद हमारी छोटी सवाल बोलती है कि मास्टर यही है गार्जियन। यह सुनने के बाद हम एमसी बोलते हैं क्या ये गार्जियन है, इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई। तभी वो हमारी दोनों डिसेबल उस गार्जियन के पास जाते हुए बोलती है कि मास्टर मैं इस गार्जियन के पास जा रही हूँ और देखती हूँ कि ये गार्जियन के पास हमें की मिलता है या नहीं मिलता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है कि ये गार्जियन मर चुका है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले ही कोई आ चुका है और जिसने इस गार्जियन को मार दिया। तभी हमारी फर्स्ट डिसेबल अपने मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर यहाँ पर कोई भी की नहीं है, मैंने इसकी पूरी बॉडी को चेक किया लेकिन मुझे कोई भी की नहीं मिला। तभी हमें एमसी को कुछ महसूस होता है और हम एमसी पीछे देखता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि हान सेन हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। तो ये देखने के बाद हमारे एमसी उसका अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है कि हान सेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है कि हान सेन के दोनों साथी भी हमारे एमसी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन क्या हमारे एमसी उन दोनों का अटैक को भी डॉज कर लेता है और अपने हाथ से अपने स्पिरिचुअल हैंड को बनाते हुए उन पर अटैक करते हुए बोलता है कि इनको आंखों को देखने से ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। और हमारे एमसी का जो हैंड होता है वो उन दोनों को नीचे दाब देता है। ये देखने के बाद वहाँ पर एंट्री होती है स्वॉर्ड गॉड की, जो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे कैपेबिलिटी को देखने वाला हूँ कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी ऑफरिंग को चुराने की हिम्मत की, जिसकी सज़ा तुम्हें तो मिलेगी, बराबर मिलेगी। तभी दिखाया जाता है कि हानसेन हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी अपने सिर्फ 2 फिंगर से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद हानसेन और भी ज़्यादा अपने पावर को लगाता है, लेकिन क्या हमारा एमसी अपने 2 ही फिंगर से उसका स्वॉर्ड को तोड़ देता है। बोलता है कि मुझे माफ़ करना हानसेन, लेकिन तुम्हें आज मरना होगा। और इतना बोल के हमारे एमसी उस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जो स्वॉर्ड गॉड होता है वो बोलता है कि ये तो अर्ली स्टेज रिवोल्यूशन के कल्टीवेशन पर है, इसके पास इतनी पावर कैसी है। तभी वो हंसते हुए बोलता है कि ये जो कल्टीवेशन लेवल है ये रेयर है, पर मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास एक डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से मैं तुम्हें आसानी से मार दूंगा। मैं तुम्हें एक चींटी की तरह क्रश कर देने वाला हूँ। तभी दिखाया जाए तो वहाँ से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। ये देखने के बाद वो स्वॉर्ड अपनी आंख बंद कर लेता है। वो देखता है कि ये चीज़ क्या हो रही है, सामने से इतनी तेज रोशनी क्यों आ रही है। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को, जो कि बहुत सारे डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट पर आराम से बैठा हुआ होता है और बोलता है कि ये डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट है, ये भी डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट है, ये भी डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट है। ये देखने के बाद तो स्वर्ग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि मैं इसको देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से वर्थलेस हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ भाई। तभी दिखाया जाता है कि एमसी को, जो कि हंसते हुए बोले कि ओ मैंने तो ढूंढ लिया। और एमसी के हाथों में एक कंपास जैसी चीज़ दिखाई जाती है। ये देखने के बाद हमारी फर्स्ट डिसोल अपने मास्टर से बोलती है कि मास्टर ये चीज़ क्या है। तो हमारा मास्टर बताता है कि ये एक आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का ऑरा को लॉक कर सकते हैं और ये हमें बताएगा कि वो चीज़ कहाँ पर है। तभी वो बोलता है कि यहाँ का जो गार्जियन तो मर चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कि है वो हमारे नज़दीक ही होना चाहिए, वो हमारे आसपास ही होना चाहिए। तो चलो अब इसकी मदद से देखते हैं कि वो चीज़ कहाँ है। तभी दिखाया जाए तो वहीं पर कुछ लोग आने लगते हैं और वो बोलते हैं कि फाइनली हमने स्वॉर्ड गॉड को ढूंढ लिया। तभी दिखाया जाता है कि एक आदमी चिल्लाते हुए बोला कि स्वॉर्ड गॉड, इसी आदमी ने हमारे ऑफरिंग को चुराया है, यही आदमी है जिसने ऑफरिंग को चुराया था। ये देखने के बाद हमें हमसे उन लोगों पर ध्यान भी नहीं देता और वो बोलता है कि
मुझे देखने से ऐसा लग रहा है कि जो की है वो मेरे सामने है, पर कहाँ है भाई? तभी स्वॉर्ड पेड़ से नीचे उतरते हुए बोलता है कि वेल, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास इतने डिवाइन लेवल का आर्टिफैक्ट कहाँ से आए, लेकिन ये मेरे नोबल स्टेटस को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा जो नोबल स्टेटस है ये इससे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। और वह हंसते हुए बोलता है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारे कुछ आर्टिफैक्ट को ले लूँ, तो क्या तुम मुझसे कॉम्पनसेशन मांगोगे? तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे कॉम्पनसेशन ले सको? तब हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसे देखने से लग रहा है कि ये जो की है इसी आदमी के पास होनी चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों ये भी एपिसोड होता है ख़त्म।